अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मियों की शिद्दत हो, सूरज सरों पर हो और जिस्म पसीने से भीग जाए, ऐसे में सिर्फ एक चीज़ याद आती है और वो है ठंडा फ़रत बख्श मशरूब। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो क्या हर ठंडा मशरूब आपके लिए महफूज है? क्या ये मुमकिन है कि हम गर्मियों में खुद को हाइड्रेट भी रखें, प्यास भी बुझाएं और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रखें? जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 26 ऐसे मशरूबात की जो ज़ैबितस के मरीजों के लिए मौजू या ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें, हर मशरूब सिर्फ इसके जायके से नहीं बल्कि इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड से भी पहचाना जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि किसी मशरूब से खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है और ग्लाइसेमिक लोड बताता है कि कुल असर कितना होगा, यानी कितनी मकदार और कितनी शिद्दत। मिसाल के तौर पर एक आम लीमू पानी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। मतलब ये कि ये एक महफूज शरबत है। लेकिन अगर इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो यही मशरूब आपकी शुगर को 200 से ऊपर लेके जा सकता है। अब सवाल ये है कि कौन से मशरूबात खून में शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं? कौन से मशरूबात जिस्म को ठंडक भी देते हैं और शुगर भी कंट्रोल में रखते हैं? जैसे कि फालसे का शरबत, सत्तू, लस्सी, नींबू पानी, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कितना है? तो आइए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 मशरूबात का मुआजना। हर मशरूब के साथ सर्विंग साइज और ग्लाइसेमिक लोड की मुकम्मल तफसील। आप खुद फैसला करेंगे कि कौन सा मशरूब आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा आपकी सेहत को खतरे में डाल सकता है। तो आइए नाजरीन, इस दिलचस्प लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस दिलचस्प लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैप्पी। 250 ml बगैर चीनी के लेमन वाटर का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बेहतर है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 2 है। लेकिन इसी लेमन वाटर में अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 15 पर चला जाता है, जो ठीक नहीं है। 250 ml बगैर चीनी के प्लेन लस्सी का इस्तेमाल ज़ैबितस के मरीजों के लिए बेहतर है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 4.5 है। लेकिन अगर इसी प्लेन लस्सी में अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 18 पर चला जाता है, जो ठीक नहीं है। 250 ml बगैर चीनी के सत्तू का इस्तेमाल ज़ैबितस के मरीजों के लिए बेहतर है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 5.5 है। लेकिन इसी सत्तू में अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 16 पर चला जाता है, जो ठीक नहीं है। 200 ml यानी कम मकदार में कोकोनट वाटर का इस्तेमाल ज़ैबितस के मरीजों के लिए ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। लेकिन अगर आप कैंड कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्लाइसेमिक लोड 14 पर चला जाता है, जो ज़ैबितस के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। 500 ml मिंट प्लस ककम्बर वाटर का इस्तेमाल ज़ैबितस के मरीजों के लिए ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 0 है। लेकिन फ्लेवर्ड वाटर का चीनी के साथ इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड को बढ़ा देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। 250 ml बटर मिल्क का बगैर चीनी के साथ इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 2 है। लेकिन इसकी जगह अगर आप मैंगो शेक का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 20 पर पहुंच जाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। 250 ml कोल्ड कॉफ़ी का बगैर चीनी के साथ इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। लेकिन आइस्ड कॉफ़ी का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक लोड 18 तक पहुंच जाता है। 200 ml दारचीनी और मोरिंगा की बनी हुई चाय शुगर के मरीजों के लिए ठीक है। लेकिन 200 ml हर्बल टी चीनी के साथ शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड 14 तक पहुंच जाता है।
150 ml ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल बगैर चीनी के शुगर के मरीजों के लिए ठीक है, लेकिन कॉफ़ी का इस्तेमाल चीनी के साथ ग्लाइसेमिक लोड को 10 तक पहुंचा देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के बादामों के दूध का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड को 2 तक पहुंचाता है, लेकिन चीनी के साथ बादामों वाले दूध का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड को 12 तक पहुंचा देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के सोया मिल्क का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड को 4.2 तक पहुंचाता है, लेकिन चीनी के साथ सोया मिल्क का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड को 14 तक पहुंचा देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के पुदीना चाय का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 0 रखता है, लेकिन कश्मीरी चाय का इस्तेमाल चीनी के साथ ग्लाइसेमिक लोड को 12 तक पहुंचा देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के मेथी दाने वाले पानी का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 1 रखता है, लेकिन अगर इसकी बजाय शुगर केन जूस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 22 तक पहुंच जाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के जौ के पानी का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 3 रखता है, लेकिन चीनी के साथ जौ के पानी का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 18 तक पहुंचा देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के आंवला जूस का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 2 रखता है, लेकिन बोतल्ड आंवला जूस चीनी के साथ ग्लाइसेमिक लोड 14 तक पहुंचा देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के ककम्बर, मिंट, लेमोनेड वाटर का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 3 तक रखता है, लेकिन इसकी बजाय स्लश ड्रिंक चीनी के साथ ग्लाइसेमिक लोड को 25 तक पहुंचा देता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के पानी में एप्पल साइड विनेगर का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 1 रखता है, लेकिन इसकी बजाय कोला या सोडा का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 17 तक पहुंचा सकता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के पानी के साथ अनार के जूस का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 5.4 रखता है, लेकिन चीनी के साथ अनार के जूस का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड को 13.6 तक पहुंचा सकता है, जो शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के चिया वाटर का इस्तेमाल ग्लाइसेमिक लोड 0.5 रखता है, लेकिन इसकी बजाय अगर आप बबल टी का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 20 तक पहुंच जाता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के आइस हर्बल का ग्लाइसेमिक लोड 0 है, लेकिन इसकी बजाय फ्लेवर्ड मिल्क चीनी के साथ ग्लाइसेमिक लोड 15 तक पहुंचा सकता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। पानी के साथ मिक्स करके तरबूज के जूस का ग्लाइसेमिक लोड 5.7 है, लेकिन फुल वाटरमेलन जूस का ग्लाइसेमिक लोड 11 है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के डिटॉक्स वाटर का ग्लाइसेमिक लोड 0 है, लेकिन इसकी बजाय अगर आप फ्रूट पंच का इस्तेमाल करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड 20 तक पहुंच जाता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। बगैर चीनी के फालसा जूस का ग्लाइसेमिक लोड 5.5 है, लेकिन चीनी के साथ फालसे जूस का ग्लाइसेमिक लोड 18 तक पहुंच जाता है, जो कि हाई ग्लाइसेमिक लोड में फॉल करता है और शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब जबकि हमने मुख्तलिफ मशरूबात का मुवाजना देखा तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी चीज़ों में से सबसे बेहतरीन कौन सी है।
तो आइए अब मैं आपको वो 5 मशरूबात बताता हूँ जो ना सिर्फ ज़ैबितस के मरीज़ के लिए महफूज हैं बल्कि गर्मियों के मौसम में भी कुदरती ठंडक देते हैं और ब्लड शुगर को काबू में रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीमू पानी की। ये एक सादा मगर हैरत अंगेज़ मशरूब है। अगर इसे बगैर चीनी के बनाया जाए, सिर्फ पानी, लीमू और थोड़ा सा काला नमक या पुदीना शामिल किया जाए तो ये ना सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 तक हो सकता है और ग्लाइसेमिक लोड भी इंतहाई कम होता है, यानी ये ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता बल्कि जिस्म को तवानाई देता है। दूसरा मशरूब है नमकीन लस्सी। ये एक रवायती देसी मशरूब है जो मैदे के लिए बेहतरीन है। इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हाजमे को बेहतर बनाते हैं और जब आप इसे नमक के साथ बनाते हैं तो ये शुगर लेवल पर बहुत कम असर डालता है। गर्मियों में ये ना सिर्फ जिस्म को ठंडा रखता है बल्कि डिहाइड्रेशन को भी रोकता है। तीसरा मशरूब है सत्तू का पानी। सत्तू यानी भुने हुए चने का आटा। अगर आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू डालें, इसमें नमक या लीमू शामिल करें और शक्कर ना डालें तो ये एक मुकम्मल मशरूब बन जाता है जिसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और तवानाई भी है। ये ना सिर्फ शुगर को मुस्तहकम रखता है बल्कि जिस्म को दिन भर तरोताज़ा रखता है। चौथे नंबर पर है फालसे का शरबत, मगर याद रखें बगैर चीनी के। फालसे का मौसम मुख्तलिफ होता है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ये कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और अगर इसका शरबत हल्का पतला बनाकर इस्तेमाल करें तो ये जिस्म को ठंडा करता है और ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाता। शुगर के मरीज इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाजार से खरीदे गए फालसे शरबत से परहेज करें क्योंकि इसमें शक्कर बड़ी होती है। और आखिर में 5वां मशरूब है अजवाइन या जीरे वाला पानी। ये दोनों चीज़ें नहायत मामूली लगती हैं लेकिन इनका असर जिस्म पर बहुत गहरा होता है। ये मैदे को सुकून देते हैं, पेट की गर्मी दूर करते हैं और शुगर लेवल को मुतवाज़न रखने में मदद देते हैं। गर्मियों में 1 कप अजवाइन या ज़ीरा उबाल कर ठंडा करके पीने से ना सिर्फ जिस्म हल्का महसूस होता है बल्कि इंसुलिन की हसासियत भी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में ताज़ा भी रहें, प्यास भी ना लगे और ब्लड शुगर भी काबू में रहे तो इन 5 मशरूबात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये सस्ते भी हैं, आसान भी हैं और सेहतमंद भी हैं और सबसे बढ़कर ये मशरूबात आपके जिस्म को मसनूई ड्रिंक्स के नुकसान से बचाते हैं। आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इन 5 में से आपका पसंदीदा मशरूब कौन सा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक मशरूब पर एक मुकम्मल अलग वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर आगाह करें। अपना ख्याल रखें और हमेशा सेहतमंद रहें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। आमीन।